इस्लामी बल्लेबाज मैदान में आ चुके हैं। की घोषणा हो चुकी है सूर्या होंडा के द्वारा हैट्रिक छक्का और यानी गेंदबाज दोनों के लिए सुनहरा अवसर है 500 राशि प्राप्त करने के लिए। और पहली गेंद और खतरा हो सकता है 30 गज के दायरे में इस तरह एक विकेट का पतन होता हुआ। पहली बॉल और ये देखिए एन खान पहली बॉल किसी भी बल्लेबाज को समझना चाहिए, डिफेंस करना चाहिए पहली गेंद को, लेकिन यहाँ पे बड़े शॉट के प्रयास में विकेट दे बैठे लायंस क्लब डुमरी के लायंस क्लब बिरनी के इस्लामी बल्लेबाज। है वो लगभग 18 अंडर 18 के तमाम खिलाड़ी हैं। पिछले मैच में अच्छी बल्लेबाजी की थी इन्होंने और इस बार रिवर्स का इस्तेमाल करने का प्रयास किया है, लेकिन बैट और बॉल में कुछ संपर्क नहीं हुआ। केवल जी हाँ आया है सूर्या होंडा की तरफ से। काफी अच्छी गेंदबाजी, अभी तक कोई हाथ यानी बाजू खोलने का मौका नहीं दिया बल्लेबाज को, बांध के रख दिया है। पहले बॉल में पहले ही ओवर में अभी पावर प्ले चलता हुआ 30 गज के दायरे के अंदर 9 प्लेयर्स रहते हैं, केवल 2 आपको बाहर खेलते हुए नजर आते हैं। तो काफी अच्छी है लगती है इस प्रकार की
गेंदबाजी, क्योंकि कहीं ना कहीं गेंदबाजी में वो अस्तर देखने को मिलता है। और इस बार सामने पट्टी हुई बॉल को कवर के दिशा में खेलने का प्रयास किया था, लेकिन बैट और बॉल में कुछ खास संपर्क देखने को नहीं मिला, आसानी से फील्ड हो गया, केवल हेलो। और इस बार मिड ऑफ की दिशा में उठा के मारा था, लेकिन उतनी लंबी बाउंड्री को भेद मत रही बॉल, और केवल एक सिंगल रन के साथ शौर्या होंडा टीका मगा ओवर की समाप्ति होते हुई। और पहले इस पावर प्ले के ओवर की समाप्ति के बाद केवल 5 रन के निजी स्कोर पे। और मैं दर्शकों को ये सूचित कर दूं कि पिछले 2 गेम आपने देखे थे और सिर्फ 8 ओवरों का गेम था निर्धारित। इस बार आपको ये जो महामुकाबला आज का निर्णायक मुकाबला आप देख रहे हैं, ये आपको 10 ओवरों का गेम देखने को मिलेगा और बहुत ही शानदार मुकाबला। लायंस क्लब बिरनी, जिनमें छोटे छोटे बच्चे सामना कर रहे हैं रामगढ़ से आई हुई, और इस प्रकार से अच्छी गेंदबाजी किए थे ये गेंदबाज। पिछले मैच में सिर्फ किल्लियां बिखेरने का काम किया था, और ये क्या बहुत ही ऊंचा उड़ाया है, क्या लंबा होगा? नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ऊंचाई गई थी बॉल में, वो लंबाई देखने को नहीं मिली, और केवल एक सिंगल रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज को। मैं अनवारुल जी से पूछने का प्रयास करूंगा कि आज का ये जो तीसरा निर्णायक मुकाबला आप देख रहे हैं, किस प्रकार का मुकाबला देखने को मिलेगा दर्शकों को? और यहाँ पे एक और विकेट का पतन होता हुआ गौतम पांड्या के हाथों लपके गए एक और विकेट। तो जो बात कर रहे थे अलकमा से आप इस मुकाबले को लेके, तो अभी तक जिस रन गति से रन आने चाहिए वो लय को अभी तक पकड़ नहीं पाई है लायंस क्लब बिरनी के बल्लेबाज। अगर यहाँ पे एक अच्छा, अगर ये रोमांचक मुकाबला, हमारे सभी दर्शक इस इंतजार में हैं, क्योंकि आज का जो 3 मुकाबला खेले गया था, पिछला तीनों मैच उस तरीके का मैच नहीं रहा जिस उम्मीद से दर्शक बैठे हैं। हम उम्मीद करते हैं ये जो मुकाबला चल रहा है सेकेंड राउंड का मुकाबला है, दोनों टीमें जीत के यहाँ पे सेकेंड राउंड के लिए क्वालिफाई करके आई है, तो एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा करना होगा यहाँ पे लायंस क्लब बिरनी को। लेकिन जिस तरीके के लगातार अंतराल में विकेट गिर रही है, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि रजरप्पा के गेंदबाजों ने पूरी तरह से जकड़ के रखा है लायंस क्लब के बल्लेबाजों को। अब देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि आने वाले जो बल्लेबाज होंगे क्या कुछ करते हैं अपनी टीम के लिए। और नए बल्लेबाज के तौर पे आए हैं ओम प्रकाश। पहली बॉल में मिड विकेट के एरिया में मारा और सीधा चली गई बॉल सीमा रेखा के बाहर। शौर्या होंडा टीका मगा 4 रन आता हुआ। शुभम एक लंबे कद काठी के गेंदबाज है, काफी अच्छी गेंदबाजी पिछले मैच में इन्होंने दिखाया था और अच्छे सफलता अपने नाम किए थे, अपने टीम को अच्छी उपलब्धियां दिलाई थी और अच्छे स्थिति में पहुंचाने का काम किया था। इस बार भी उसी अनुरूप बॉलिंग करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। ओम प्रकाश पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच भी रहते और अच्छे तरीके से ये सम्मान देते हुए इस बॉल का। और पिछले मैच में मैं बात कर रहा था ओम प्रकाश की, अपने टीम के लिए अच्छी प्रदर्शन करके टीम को आगे लाने में सक्षम हुए थे। इस बार आगे निकल के मारने का प्रयास, लेकिन मैं बात करूं इस गेंदबाज का, शुभम काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं और बल्लेबाज से पहले ये अपने मंशा को साफ करते नजर आते हैं। आगे निकले थे ओम प्रकाश, लेकिन उसी अनुरूप बॉलिंग किया है यहाँ पे शुभम ने। और इस बार नो मैन एरिया में जा रही है बॉल, क्या वो गति जिन्हें अच्छी फील्डिंग यहाँ पे करते हुए नजर आए रजरप्पा रामगढ़ के प्लेयर। और आज का ये जो निर्णायक मैच, यहाँ पे जो टीम जीतेगी वो सीधा क्वार्टर फाइनल के लिए प्रस्थान करेगी। और काफी अच्छी ढंग से यहाँ पे दोनों ही टीमें आपस में संतुलित टीमें हैं। एक टीम
बिरनी के क्षेत्र से, तो दूसरी टीम झारखंड के रामगढ़ से आती है और काफी अच्छे अंदाज में दोनों ही ने अभी तक अपना प्रदर्शन दिखाने का पूरा प्रयास किया है। नए गेंदबाज के रूप में कन्हैया है नए गेंदबाज के रूप में, और काफी अच्छी यहाँ पे संतुलित टीमें दोनों। जिस प्रकार का तीसरा मुकाबला दर्शक डिमांड करती है, उसी अनुरूप ये मुकाबला देखने को मिल रहा है। राजरप्पा बनाम बिरनी 11 लायंस क्लब, और पहला बॉल थॉट यहाँ पे आता हुआ। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कन्हैया के द्वारा। पिछले मैच में भी राजरप्पा 11 ने अरशद 11 को केवल 36 रन पे ऑल आउट कर दिया था, और इसी प्रकार से इस बार भी उसी अनुरूप गेंदबाजी। इस बार सामने पटकी हुई बॉल उड़ाया और आसानी से सिंगल लेने में पूरे सफल होते हुए बहुत ही अच्छी गेंदबाजी अभी तक देखने को मिली है। तीसरा ओवर प्रगति पे है, कुछ खास स्कोर नहीं जोड़ पाई ये दिल्ली की टीम। लायंस क्लब के तमाम ही खिलाड़ी लगभग खिलाड़ी जो है वो अंडर 18 है, तो ये कहीं ना कहीं अच्छा प्लेटफॉर्म प्रदान कर रही है एपीजे अब्दुल कलाम ट्रॉफी। नए खिलाड़ियों को उभारने का काम कर रही है ये ट्रॉफी, और कितना तारीफ किया जाए। इस बार छोटी बॉल का पूरा फायदा उठाते हुए बल्लेबाज ओम प्रकाश, और ये देखिए सन खान का पूरे अच्छे अद्भुत तरीके से ये देते हैं, विचित्र ढंग से इशारा देते हैं। और मैं कुछ देर पहले अनवाल खान जी लाइव में जुड़ा हुआ था और लाइव दर्शकों से बात करने का प्रयास कर रहा था। शॉर्ट टेट का वहां पे जो डिमांड देखने को मिला है, वो लाइव दर्शक जो जुड़ते हैं उनका जो डिमांड देखने को मिला है, तमाम दर्शक का यही कहना था कि जो आखिरी मैच होगा, निर्णायक मैच होगा, उसमें हम निर्णायक की भूमिका में एन खान को देखना चाहते हैं। उसी डिमांड के अनुरूप कमेटी ने फैसला लिया। बॉल वहीं पे रख दे कन्हैया जी। और जो उपहार जो अभी चल रहा है सौर्या होंडा टीकामगा की तरफ से हैट्रिक छक्का पे 500 रुपए और हैट्रिक विकेट पे 500 रुपए का इनाम, वो वैलिड है, पूरे मैच में वैलिड है। आप जब भी लगाएंगे आपको ये इनाम दिया जाएगा। तो अलकमा जी आप बात कर रहे थे, हमारे जो निर्णायक हैं एन खान, बिल्कुल आप सही देख रहे थे। एन खान इस टूर्नामेंट में उभर कर सामने आए हैं, पूरे जिले में अपने एक अलग पहचान बना चुके हैं। बच्चा एन खान का फैन हो चुका है। जो इनका इशारा देने का तरीका है वो दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। और ये जो एपीजे अब्दुल कलाम ट्रॉफी जो आप टूर्नामेंट देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये हम लोग का प्रयास रहा है कि जो हम लोग जो भी गोल्डन इलेक्ट्रिक क्लब के मेंबर हैं, उनके अंदर जो प्रतिभा है, जो क्वालिटी है, उन्हें निखारने की कोशिश की जा रही है। और उनका पूरा फायदा यहाँ पे नजर आता हुआ। एक जो अभी कुछ देर पहले आप ही के छोटे भाई बिलाल, काफी कम उम्र में इतनी अच्छी कमेंट्री, तो अगर ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जो इस कलाम ट्रॉफी की खूबी है कि हमारे एक से बढ़कर एक उभरते सितारे इस क्लब में जो भी हैं वो देखने को मिल रहा है, चाहे वो कमेंट्री के लाइन से हो, चाहे वो अंपायरिंग के लाइन से हो, जिस तरीके का भी हो। हमने जिस प्लेटफॉर्म को तैयार किया है उसका पूरा फायदा हम लोगों को मिलता हुआ नजर आ रहा है।
और जितने भी स्टार खिलाड़ी यहाँ से खेल के गए हैं हम लोग को कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। और बात करना चाहेंगे आपसे अलकमा जी, जो भी सितारे टेनिस जगत के यहाँ पे खेल के गए हैं उनका क्या प्रभाव पड़ा है इस टूर्नामेंट में? और जहां तक मैं उनके प्रभाव का बात करूं, उनका तो यही कहना था कि इस प्रकार का टूर्नामेंट आप अगर इस क्षेत्रीय इलाके में कराते हैं, इस रूरल एरिया में कराते हैं, तो कहीं ना कहीं जो पंचायत के 5 और 6 खिलाड़ी इसमें खेलते हैं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा और वो निश्चित अपना नाम आगे भी इस टेनिस जगत में रोशन करते नजर आएंगे। और जितने बड़े बड़े प्लेयर्स यहाँ पे आए हुए हैं, कल ही आज से पहले कल बनारस के सरजमीन से रवि बनारस जैसे बड़े बड़े बल्लेबाज ऑलराउंडर, अमन लेफ्टी जैसे नामचीन खिलाड़ी यहाँ पे आए हैं, काफी प्रभावित हुए थे इस टूर्नामेंट से और काफी अच्छा संदेश लेके गए थे एपीजे अब्दुल कलाम ट्रॉफी और गोल्डन इलेक्ट्रिक क्लब काजीमुंडा के लिए। और एक अच्छा यहाँ पर लपका कैच है, अच्छे प्रकार की यहाँ पर गेंदबाजी देखने को मिली और आसानी से यहाँ पे चलता किया है बल्लेबाज को। और इसी प्रकार से शौर्या होंडा एक अहम विकेट का पतन होता हुआ। सिंहा लगातार अंतराल में विकेट गिरता हुआ और इस तरीके से अगर देखा जाए तो इस मैच को अभी तक अपने पक्ष में रखा है राजरप्पा के खिलाड़ियों ने। 3 विकेट 21 रनों के स्कोर पे खो चुके हैं अभी तक लायंस क्लब बिरनी। और मैं बात कर रहा था इस पिच का, तो ये बल्लेबाज के हित में ये पिच है। अगर यहाँ पे आप बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर इस मैच में आप पीछे चले जाएंगे। और अभी तक अगर देखा जाए तो गेंदबाजों ने अपना जलवा दिखाया है, केवल 21 रन के स्कोर पे 3 विकेट। और इसी बीच अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला, सम्मान दिया। लय में गेंदबाजी कर रहे हैं राजरप्पा के गेंदबाज, कसी हुई गेंदबाजी। ऑफर अभी भी वैलिड है। शौर्या होंडा टीका मघा की ओर से हैट्रिक विकेट पे 500 रुपए और हैट्रिक छक्का पे 500 रुपए। इस बीच इनका डॉट बॉल आता हुआ शौर्या होंडा टीका मघा जमुआ डॉट बॉल के साथ अच्छी स्थिति में नजर आ रही है राजरप्पा रामगढ़ की टीम। बहुत ही शानदार गेंदबाजी देखने को मिली अभी तक। और इस प्रकार एक और विकेट का पतन हो सकता था, लेकिन प्लेयर से थोड़ी आगे ही गिर गई बॉल और उस कैच को लेने में असमर्थ रहे। आज का आखिरी निर्णायक मैच एपीजे अब्दुल कलाम ट्रॉफी इस बीच हवा में है बॉल, ऊंचा तो बहुत है, क्या कैच होगा? बिल्कुल कैच होगा। और अच्छी गेंदबाजी, फिर से एक अच्छा विकेट अपने नाम किया है शौर्या होंडा जमुआ। एक और विकेट का पतन होता हुआ। राजरप्पा रामगढ़ से आती है ये टीम और काफी अच्छा प्रदर्शन करके दिखाती है ये टीम। पिछले मैच में भी अरशद 11 को केवल 36 रन के स्कोर पे ऑल आउट कर दिया है ना। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है। राजरप्पा रामगढ़ कुंदन आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए।
और इस बार सामने पटकी हुई बॉल थी, मारने का प्रयास किए थे ऑफ की दिशा में, लेकिन नजर आया। एक और डॉट बॉल आता हुआ और इस प्रकार से एक और ओवर की समाप्ति होती हुई और इस शौर्य होंडा ओवर की समाप्ति के बाद केवल बत्तीस रन 4 ओवर की समाप्ति, केवल 22 रन के स्कोर पे पहुंच गई है तिरनी की टीम। और ओवर की समाप्ति के बाद ओम प्रकाश अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, क्या करेंगे इस बॉल को? इस बॉल को बिल्कुल पटकी हुई मिड ऑफ के क्षेत्र में मारने का प्रयास किया था, केवल सिंगल आता हुआ शौर्य होंडा टीकमगढ़ सिंगल आता हुआ। जी हाँ, इस मैच के जो प्रायोजक के रूप में है, स्पॉन्सर के रूप में है शौर्य होंडा टीकमगढ़, यहाँ से केवल 500 मीटर की दूरी पे स्थित है। होंडा संबंधित आप तमाम टू व्हीलर व्हीकल का परचेजिंग वहां पे कर सकते हैं। हैट्रिक छक्के पे जो इनाम भी रखा गया है वो भी बल्लेबाज अपने नाम कर सकते हैं। और इस बार हल्के हाथों से खेला, ब्लॉक हॉल में डाला था स्लो, क्योंकि स्लोवर डिलीवरी थी तो आसानी से उसको बल्लेबाजों के लिए भेजना आसान नहीं होता है। समय दे रहे अपने आप को, और गेंदबाज का तो क्या ही बॉल वाला होते हुए इस ग्राउंड में। ओम प्रकाश इस बार भी अपने आप को रूम दिया और मारने का प्रयास किए थे, लेकिन आसानी से फील्डिंग होता हुआ 30 गज के दायरे के अंदर ही गौतम पांड्या मौजूद है। और इस बार बिल्कुल सामने पटका था बॉल में, जड़ में डालने का प्रयास किया था गेंदबाज ने, लेकिन केवल 1 रन आता हुआ। हेलो, जी हाँ, अब नजर आते हुए हमारे साथी कमेंटेटर इंतजार बादशाह जी का आगमन हो चुका है, बस कुछ ही देर में। जी हाँ, इंतजार बादशाह और फरहान सर दोनों अनुभवी कमेंटेटर, काफी अच्छे कमेंट्री करते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो ये मुकाबला आज का जो अंतिम मुकाबला है चलता हुआ लायंस क्लब बिरनी वर्सेस राजरप्पा के बीच ये मुकाबला चलता हुआ, और इस मुकाबले में अभी तक अगर देखा जाए तो दबदबा बना के रखा है राजरप्पा रामगढ़ की टीम ने।
तो 5 ओवर की समाप्ति के बाद 30 रन 4 बहुमूल्य विकेट का पतन होने तक। अगर देखा जाए तो पहली पारी की आधा जो ओवर है, आधी गेंदें जो है वो डाली जा चुकी है और केवल 30 रन बनाए हैं। प्रकाश जो पिछले मुकाबले में बहुत ही बेहतरीन और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी 20 गेंदों पर 76 रनों की बल्लेबाजी कर दिखाया था, इस मैच में भी काफी अपेक्षाएं उनके टीम के कप्तान को होंगी, क्योंकि फिलहाल विकट स्थिति में नजर आती हुई लायंस क्लब बिरनी की टीम। इस ओवर में अगली बार अच्छी गेंद, लेकिन उतना ही बेहतरीन पुल शॉट खेला। हालांकि किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं किया, डीप मिड विकेट पर फील्डर मौजूद थे और फील्डर को नहीं भेज पाए और एक महत्वपूर्ण विकेट का पतन होता हुआ मानो आधी टीम पेविलियन लौट गई। ओम प्रकाश जिससे काफी उम्मीदें थी और उस उम्मीदों पर इस मुकाबले में खरे नहीं उतर पाए और एक शौर्या होंडा विकेट का पतन होता हुआ। काफी उम्मीदें थी टीम को उनसे, लेकिन इस बार निराश कर गए और अब एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने के लिए कम से कम यहां से 50-60 रन और जोड़ने की आवश्यकता है। लायंस क्लब बिरनी की टीम को अगर इस मुकाबले को एक फाइटिंग टोटल देना चाहते हैं, जो कि राजरप्पा रामगढ़ की टीम सितारों से सुसज्जित एक टीम है, जिसमें बिल्कुल भी प्रतिभा की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, चाहे वो गेंदबाज हो चाहे वो बल्लेबाज हो, प्रतिभावान खिलाड़ी मौजूद है राजरप्पा रामगढ़ की टीम में। और राजरप्पा रामगढ़ जैसी टीम के सामने अगर आप 10 ओवरों में 100 रनों का लक्ष्य नहीं देते हैं तो यकीनन आप मुकाबले में पिछड़े हुए माने जाएंगे। इस ओवर में अगली बार नए बल्लेबाज आए हैं, पटकी हुई गेंद खेलना चाहते थे, टप्पा खाने के बाद गेंद बाहर निकलती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। किसी भी प्रकार की रनों की संभावनाओं को निरस्त किया और इस प्रकार शौर्या होंडा डॉट बॉल आता हुआ। ये मुकाबला अब तक अगर देखा जाए लेखा जोखा तो अपनी गिरफ्त को मजबूत कर लिया है राजरप्पा रामगढ़ की टीम ने। विनिंग परसेंटेज देखा जाए तो 70-30 का विनिंग परसेंट है। और एक बार फिर से स्लोवर डिलीवरी पढ़ने में नाकाम, एक हल्की सी अपील अंपायर के द्वारा, विकेट कीपर के द्वारा, और एक कोई प्रभाव नहीं पड़ा इस अपील का। नकारा इस अपील को, इसमें उत्साह अधिक और विश्वास कम देखने को मिला इस अपील में। और भली भांति समझते हैं हमारे दोनों अंपायर साकिबुल हसन और एन खान, जो काफी कम उम्र में काफी अनुभवी है। एक बार फिर से आगे पटकी हुई गेंद खेल दिया, इस बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में, और इस बीच फील्डर दौड़कर गेंद को जब तक पकड़ते थ्रो दोनों ही गेंद बल्लेबाजों ने 2 रन कंप्लीट किए और अतिरिक्त लेग बाइक के रूप में ये रन आता हुआ। अच्छा थ्रो था, उसे कलेक्ट नहीं कर पाए गेंदबाज, और जिसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस तरह से रन गति में इजाफा होता हुआ 3 रन प्राप्त किए। इस गेंद पर थोड़ी सी कहा जा सकता है कि ओवर थ्रो और रन लेने में सफल हुए दोनों बल्लेबाज। अभी तक का जो खेल हुआ है, इस बीच फिर से आगे पटकी हुई गेंद उठा दिया हल्के हाथों से,
नो मैंस लैंड एरिया में गेंद गिरी, किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं, लेकिन सिर्फ एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। दोनों बल्लेबाजों ने इस एक रन के साथ छोर बदल लिया। फील्डिंग की बात की जाए तो बहुत बेहतरीन फील्ड की सजावट रखी है राजरप्पा रामगढ़ के कप्तान ने। तो इस तरह से शौर्य होंडा 6 ओवर की समाप्ति के बाद 34 रन 5 विकेट के नुकसान पर। इस बार फुल टॉस डिलीवरी और नो बॉल का इशारा आता हुआ। इस ओवर में अगली बार फिर से पटकी हुई गेंद, बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए, हालांकि ये एक तोहफा था और यस नो की स्थिति, लेकिन अंततः नो के रूप में फाइनल डिसीजन और बिल्कुल सही डिसीजन। अन्यथा खतरा हो सकता था, फ्री हिट था, अन्यथा एक और विकेट का पतन हो सकता था। चूंकि कनेक्ट नहीं कर पाए थे, बल्ले का मोटा किनारा लेता हुआ सेकंड स्लिप में चली गई थी। बिल्कुल स्कोर स्थिर और फिर से उठा दिया है गेंद को मिड विकेट की दिशा में। गेंद हवाई यात्रा पर टफ कॉर्क शौर्य होंडा सिक्सर आता हुआ। और ये बिल्कुल खामोशी की बात का शोर है और इसी तरह से रन गति को बढ़ाते रहना पड़ेगा अगर इस मुकाबले में बने रहना चाहते हैं। और ये शौर्य होंडा सिक्सर जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस बार कनेक्ट किया था गेंद को और गगनचुंबी छक्का प्राप्त किया। कुछ इसी तरह के स्टॉक्स खेलने पड़ेंगे इस मुकाबले में अगर बने रहना चाहते हैं तो। लायंस क्लब एक बार फिर से आगे पटकी हुई गेंद, इसे कारपेट के सहारे खेल दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में। वहां पे फील्डर मौजूद है, जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करते आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदल लिए और अब स्कोर जा पहुंचा है 43 रन 5 विकेट के नुकसान पर 7वें ओवर प्रगति पर। और एक बार फिर से लॉन्ग ऑन मिड विकेट की दिशा में ये शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन असमतल असीमित उछाल, इस बार गेंद थोड़ा सा नीचे रहती हुई। क्योंकि आज के दिन का ये चौथा मुकाबला है तो ऐसा होना स्वाभाविक है। पिच और एक बार फिर से शॉर्ट पिच डिलीवरी खेलना चाहते थे। इस बार डीप मिड विकेट पे फील्डर मौजूद थे, जब तक वो अपने बाएं जानिब दौड़कर गेंद को फील्ड करते एक और रन आता हुआ और इस तरह से ओवर की समाप्ति। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 44 रन 5 विकेट के नुकसान पर और इस तरह से शौर्य होंडा ड्रिंक्स ब्रेक होता हुआ। जिस प्रकार का प्रदर्शन देखने को मिला है राजरप्पा रामगढ़ के खिलाड़ियों खासकर गेंदबाजों के द्वारा बहुत ही अनुशासित गेंदबाजी कर दिखाया है। और बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे बाईपास ग्राउंड में बाईपास क्रिकेट ग्राउंड में दर्शकों की संख्या जो शाम होती है दर्शकों की संख्या में इजाफा होता जाता है। और क्यों ना हो, इस प्रकार के बड़े टूर्नामेंट देखने के लिए लोग बिल्कुल ललायित होते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह का टूर्नामेंट होना यहाँ के दर्शकों के लिए सौभाग्य की बात है।
एक बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ के खिलाड़ियों को भी मिल रहा है और यहाँ के दर्शकों को भी बड़े बड़े टेनिस जगत के खिलाड़ी देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पहले ही राउंड में सौरज परमानिक, सोनू लाला जैसे खिलाड़ी देखने को मिले थे टफकॉन एक्सटी की टीम से। उसके बाद कल के मुकाबले में अमन लेफ्टी, रवि बनारस, उससे कबल हर्ष, उत्कर्ष और रंजीत, इस तरह से बड़े बड़े नाम सही चैंपियन जैसे खिलाड़ियों का आगमन काजीमुगा के इस बाईपास क्रिकेट ग्राउंड में हो चुका है। और अभी ये पहले और दूसरे राउंड का ही मुकाबला है। इसके बाद क्वार्टर फाइनल, फिर सेमीफाइनल और फिर फाइनल। तो समझ सकते हैं कि आगे धीरे धीरे मुकाबला और कितना बेहतरीन चलता जाएगा और बड़े बड़े खिलाड़ियों का आगमन होना भी अभी बाकी है। सरफराज, बाहुबली, कर्णमबाला, जगत सरकार जैसे कई ऐसे नाम हैं, आदिल अंसारी, सागर अली जैसे कई ऐसे नाम हैं जिनका अभी इस टूर्नामेंट में आगमन नहीं हुआ है और संभवतः वो उन सबको भी आगमन बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिल सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम ट्रॉफी के संस्करण 7 में जो बड़े बड़े टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी हैं वो सभी बहुत जल्द नजर आने वाले हैं इस टूर्नामेंट में। अगर देखा जाए तो पूरे डिस्ट्रिक्ट ही नहीं, पूरे झारखंड में इस टूर्नामेंट में एक इतिहास कायम किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार का टूर्नामेंट काफी प्रशंसनीय और सराहनीय भी है और इसकी सराहना पूरे सोशल मीडिया पर भी आप देख सकते हैं। बड़े बड़े टेनिस स्टार भी इस टूर्नामेंट को टैग करके और इन्हें शेयर कर रहे हैं। बड़े बड़े खिलाड़ी जो यहाँ पर खेलने आ रहे हैं लगातार इस टूर्नामेंट की यहाँ की मैनेजमेंट की प्रशंसा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार का टूर्नामेंट ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाओं को उभारने का काम कर रही है। बिल्कुल शौर्या होंडा ड्रिंक्स ब्रेक का समय समाप्त होता हुआ और इस मैच के जो प्रायोजक हैं शाहिर और शौर्या होंडा, इस प्रकार से काफी अच्छे अंदाज में यहाँ पे दोनों ही मैच के दोनों ही बल्लेबाज अभी तक अपनी अपनी सफलता की ओर अग्रसर है। और इस प्रकार से ड्रिंक्स ब्रेक के बाद पहला ओवर लेकर तैयार है गणेश, मोहित, और इस बीच हमारे दरमियान कमेंट्री बॉक्स में जुड़ चुके हैं इंतजार बादशाह, जो इस क्षेत्र के काफी विख्यात कमेंटेटर है। जस्ट लाइक सिद्धू पाजी बीच बीच में सैरो सैरे भी करते हैं, तो बहुत बेहतरीन अंदाज में कमेंट्री का लुत्फ आप उठाएंगे यहाँ से इंतजार बादशाह के साथ। वेलकम है आपका बादशाह। बहुत बहुत शुक्रिया फरहान सर। एक बिल्कुल कसा हुआ मुकाबला इस वक्त हम कह सकते हैं। इस काजीमुगा के ऐतिहासिक लॉर्ड्स के मैदान में रामगढ़ बनाम बिरनी के बीच में खेला जा रहा है सेकंड राउंड का मुकाबला। इस बार फ्लिक करने का प्रयास, लेकिन किनारा लगा, नीचे फील्डर मौजूद है और संभवतः ये कैच होगी। जी हाँ जरूर। और ये एन खान का देखिए, वाह वाह वाह, नहीं वाह, एन खान बोल रहे हैं कि झुकेंगे नहीं, वाह। पुष्पा स्टाइल में अब ये डिसीजन भी दे रहे हैं। एन खान का अंदाज काफी निराला, वो बता रहे थे कि बल्लेबाज फ्लिक करने का प्रयास था
लेकिन बैट और बॉल में कुछ खास संपर्क नहीं हो पाया, जहां होना था वहां नहीं हुआ और ये गेंद हवा में चली गई और अपना विकेट खो बैठे। इन खान की जो प्रशंसा हो रही है जी वो अपने तरीके से करे शायरो शायरी में। मैं बस यही कहूंगा कि बड़ों के लिए मेहरबान होते हैं तो छोटों इस बार थोड़ा स्विंग मिला और स्विंग, लेकिन ये वाइड, वाह ये कुंफू स्टाइल में आ गया। अब जैकी चैन का याद दिला रहे हैं। एक आदमी में इतना सारा गुण, प्रतिभा के धनी हमारे एन खान, लाजवाब। इस बार भी दिशाहीन गेंदबाजी और ये एन खान का शाहरुख खान स्टाइल। एन खान इस बार भी शायद दिशाहीन गेंदबाजी और इस बार भी थोड़ा अलग। वाह देखिए ये कैचुए बन रहे हैं, ये वाइट काफी स्टाइलिश। इस मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम ट्रॉफी के सबसे स्टाइलिश एम्पायर एन खान। इस बार अच्छी बॉल को थोड़ा अंदर लाने का प्रयास किया। इस बार स्विंग थोड़ा कम मिला, तो मैं एन खान के लिए बोल रहा था कि बड़ों के लिए कदरदान तो छोटों के लिए मेहरबान होते हैं। बड़ों के लिए कदरदान तो छोटों के लिए मेहरबान होते हैं। और ऐसे ऐसे लोगों से है हमारा नाता जिनमें किसी एक का नाम एन खान होता है। वाह। और एन खान के लिए एक पुरस्कार, एक बॉल बाकी है इस ओवर में। बादशाह जी एन खान के विचित्र डिसीजन से प्रभावित होकर एम्स के डायरेक्टर एवं फाउंडर आफ्ताब सर ने इसे 200 रुपए का नकद पुरस्कार देने का ऐलान किया। आफ्ताब सर का बहुत शुक्रिया। और एम्स कोचिंग सेंटर जो इस मिसाइल मैन अब्दुल कलाम ट्रॉफी के प्रायोजक भी हैं, तो एन खान पुरस्कार की झड़ी स्कोर 8 ओवर के बाद 48 रन यानी 6 के रन रेट से यहाँ पे बल्लेबाजी कर रही है दिल्ली की टीम, जो कि एक सम्मानजनक स्कोर इस लॉर्ड्स के बैटिंग पिच पर नहीं माना जा सकता है। अभी हमको लगता है कि काफी कोई जोड़ा है। आदिल आए हैं डेथ ओवर लेकर के। आदिल के मुकाबिल कुंदन इस बार बिल्कुल नहीं कर पाए। आदिल का मुकाबिल कोई नहीं। और ये एन खान का देखिए लंबा, लेकिन नहीं छोटा सा उंगली उठता हुआ वहां पर एन खान का। हमको लग रहा है कि मैच असल में एम्पायर ही खेल रहा है। फरहान सर जी बिल्कुल। एम्पायर का काम होता है मैच खेलवाना, जैसे हम लोग अपना भाषा बोलते हैं खेलवाना। बिल्कुल। लेकिन खेल कौन रहे हैं? यहाँ पे तो अंपायर ही खेलता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि और लगातार उपहार भी अंपायर के लिए आ रहा है। ये भी एक क्या बिल्कुल कह सकते हैं विचित्र सा महसूस होता है सुनकर। उपहारों का जो बरसात होता है वो खिलाड़ियों के लिए होता है। बिल्कुल नहीं कर पाए। विचित्र अंपायरिंग से सभी के दिलों में जगह बना रहे एन खान। और इस बीच स्ट्रेट ड्राइव, वहां पे फील्डर मौजूद और एक रन चुरा लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। आदिल अनबिलीवेबल बॉलिंग स्पेल। एक
गेंदबाजी हो रही है और 3 महत्वपूर्ण विकेट भी लिए हैं और ये गेंद देखिए टप्पा खाने के बाद बाहर निकलते हुए कांटा बदलती हुई और जिसे बल्लेबाज बिल्कुल भी रीड नहीं कर पाए इस गेंद को पूरी तरह से चूंकि गेंदबाजी देखने को मिल रहा है आदिल के द्वारा। लेफ्ट हैंडर बॉलर एक बार फिर से आगे पटकी हुई गेंद बाल बचे। ये जिस प्रकार की गेंदबाजी हो रही है इंतजार बादशाह जी यकीनन ये इरफान पठान की याद दिला रहे हैं। क्या कहेंगे? बिल्कुल राउंड द स्टंप से जो बॉल को ये टर्न करवा रहे हैं विकेट टू विकेट, ये काबिले तारीफ वहां पर आदिल का। बिरनी के बल्लेबाजों को इस बार भी थोड़ा और स्विंग मिला, लेकिन ज्यादा शॉर्ट पिच की वजह से बल्लेबाज को फायदा मिला और बॉल को बॉटम हैंड खेल दिया है चारों के लिए। और ये एन खान, वाह 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 वाह, अरे वाह क्या बात। जितना भी तारीफ किया जाए एन खान का कम है। इंडोनेशिया में एक लड़का भी वायरल हो रहा, आप देखते हैं कि पानी जहाज में ऊपर में बैठ के वो ऐसे ऐसे हाथ हिला रहे हैं। हमको लग रहा है कहीं वो इससे प्रभावित नहीं हो गए। एन खान उससे प्रभावित है, बताएंगे फरहान सर? इस बार सामने पटकी बॉल लेकिन छकाया बल्लेबाज को। हर बार शॉट बॉल ये जरूरी नहीं। जी हाँ, ओवर की समाप्ति 9 ओवर की समाप्ति के बाद 53 रन। अब जो रन रेट था वो 6 से भी नीचे आ गया, तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल पूरी तरह से बिरनी के बल्लेबाजों को करना पड़ रहा है। बिल्कुल जिस तरह की बल्लेबाजी की अपेक्षा थी उसमें खड़े नहीं उतर पाए लायंस क्लब बिरनी की टीम। इस बार फिर से उठाकर खेलने की कोशिश, लेकिन लीडिंग एज और विकेट का पतन होता हुआ शौर्या हंडा विकेट का पतन। और ये देखिए मतलब उठा के छक्का और मतलब मारने का प्रयास था। ये बता रहे हैं कि शॉट कहां मारना चाह रहे थे, लेकिन लीडिंग एज लग गए। और लीडिंग एज कैसे लगा ये भी बता रहे। आखिरकार एक एम्पायर इतना सारा काम कैसे कर सकता है? निर्णायक महोदय एन खान, आपके लिए दर्शक दीर्घा में भी प्रतीक्षा किया जा रहा है। एक आध इशारा आप दर्शकों के जानिब भी जाके दे सकते हैं, तो आपका दर्शक बिल्कुल काफी देर से इंतजार कर रहे हैं अपने, और वो बुला के इशारा देखने के लिए इंतजार में है। तो आप एक आध इशारा उधर भी जाके दे सकते हैं। इस बार शॉर्ट पिच बॉल और उसको घुमाया, थोड़ा बहुत दम खम दिखा रहे वहां पे बिरनी के लक्ष्मण। और ये एन खान देखिए किधर जा रही है। वाह 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 क्या बात है। ऑडियंस भी देखिए उसका ताली बजा रहे हैं, जोरदार ताली एक बार हमारे एन खान एम्पायर के लिए। ये डिसीजन दे रहे हैं कि देखिए शॉट को पिक किया बहुत अच्छा से, और लक्ष्मण बिल्कुल लक्ष्मण बन के आए हैं अपने लंका के लिए। मैं दर्शकों से यह अनुरोध करूंगा कि निर्णायक महोदय का आप हौसला जरूर बढ़ाएंगे, आपकी तरफ जाएंगे तो शोर मचाएंगे और ताली जरूर बजाएंगे इनके लिए। इस बार शॉट देखिए क्या कमाल का, खराब गेंद और सही नसीहत। और एन खान वही दिशा में, वाह 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 वाह, ये ऑडियंस से मिल गए हैं पूरी तरह से। ये बिल्कुल घुल मिल चुके हैं ऑडियंस से, और दर्शकों का जो डिमांड है उसको बखूबी पूरा कर रहे हैं। एन खान एक पांव हवा में और एक पांव जमीन पर, और बता रहे हैं ऑडियंस को कि ये इस तरह से चौका गया। और इस प्रकार से हमारे महाकला पंचायत के लोकप्रिय मुखिया जनाब अबूजर नवानी साहब भी इस मैच का लुत्फ उठाने के लिए आ चुके हैं। और इसी बीच एक हैट्रिक चौका, और ये एन खान को देखिए ऑफ साइड
यानी पश्चिमी दिशा में जो कैमरामैन है वो एन खान के ऊपर फोकस जरूर करें जब वो डिसीजन दे, वो आपकी जानी पड़ता है। इस बार भी शॉट देखिए बिल्कुल वही दिशा में खराब गेंदबाजी और एन खान देखिए ये क्या है, ये क्या है, ये ऑफ साइड में मारा जी, चौका, वाह। और इस बीच स्टेज पर इज्जतमाब शख्सियत तशरीफ हमारे पंचायत के लोकप्रिय मुखिया अबूजर नोमानी साहब भी इस मैच का लुत्फ उठाने के लिए 5 गेंदों में 5 चौके लगा चुके हैं और एन खान देखिए ये बाउंड्री लाइन के बाहर चल जाएंगे बिल्कुल, और ये कनेक्ट हो चुके हैं एकदम पूरी तरह से। वाह वाह, देखिए 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 अंदाज देखिए कितना निराला अंदाज है एन खान का। शॉट, वो जितना मजा शॉट देखने में उससे ज्यादा एन खान का बल्लेबाजी में। इसी बीच पहली पारी की समाप्ति 10 ओवर के बाद 73 रन और ये लगातार 5 चौके वहां पर लक्ष्मण के बल्ले से निकला। 5 गेंदों का सामना किया और 5 बॉल को बाउंड्री लाइन के बाहर धकेल मारा है। कमाल की बल्लेबाजी वहां पर लक्ष्मण के द्वारा, बिल्कुल एक लक्ष्मण बन के आए अपने लंका के लिए और अपने टीम बिरनी के लिए। जी हाँ, एन खान का जो अंदाज था वो आप लोगों ने देखा, काफी स्टाइलिश एम्पायर अपने काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। पहली पारी की समाप्ति के बाद 10 ओवर के बाद 73 रन पर 9 विकेट। इस मैच को जीतने के लिए रामगढ़ की टीम को 10 ओवर में 74 रनों की दरकार। तो आज के हमारे निर्णायक एन खान, ये समझिए कि एक तो फील्डर एम्पायर है, साउंड सिस्टम को थोड़ा ठीक करो बाबू मिंटू। बिल्कुल आज के इस मुकाबले का आनंद लेने के लिए बहुत सारे अतिथिगण स्टेज पर आ चुके हैं। मुगा कला पंचायत के मुखिया अबूजर नोमानी साहब, उनके साथ चपुआ नावाडी के मुखिया शमीम साहब जो काफी लोकप्रिय हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में, चैंपियन मुखिया के नाम से जाने जाते हैं। उनके साथ वरिष्ठ नेता कांग्रेस क्यामुल हक साहब, जनाब मकबूल साहब और भी दीगर बहुत सारे शख्सियत आज के इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। ये मुकाबला लायंस क्लब बिरनी वर्सेस रजरप्पा रामगढ़ के बीच खेला जा रहा है। और मैं दर्शकों को बता दूं कि लायंस क्लब बिरनी ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और निर्धारित में 73 रन बनाए और 74 रन का टारगेट दिया है रजरप्पा रामगढ़ की टीम को। क्या लगता है बादशाह जी कि ये जो स्कोर है 74 रनों का, उसे अचीव कर पाना मुश्किल होगा? देखिए, मैं समझता हूं कि आज 2-3 मुकाबले खेले जा चुके हैं, तो कहीं ना कहीं पिच की जो नमी है वो जा चुकी है और क्रिकेट जो है सो अनिश्चितताओं का खेल माना जा रहा है, जाता आ रहा है। शुरुआत से ही क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, इसके विशेषज्ञ मानते हैं तो 74 रन का स्कोर जो है, टारगेट जो है वो एक सम्मानजनक हो सकता है। अगर बिरनी के गेंदबाज अपनी गेंदबाजी में, क्षेत्ररक्षण में किसी भी प्रकार का कोई चूक ना करे तो वो इस मैच में बने रह सकते हैं। वो एक कहावत है
कैचेस विन द मैचेस। अगर आप ड्रॉप करते हैं कैचेस लूज, मैचेस लूज। तो ये डिपेंड करने के गेंदबाजों और के ऊपर कि वो किस प्रकार से फील्डिंग और में अपना मुजाहिरा करते हैं, क्या और क्या उनका जो टैक्टिस उनका इस प्रकार से करते हैं। हमारे जो आज के निर्णायक साकिबुल हसन और स्टाइलिश एम्पायर बादशाह जी, मैं आपको बता दूं, एपीजे अब्दुल कलाम ट्रॉफी मैच के दौरान उपहारों के लिए जाना जाता है जी। तो आज का ये जो बिरनी का गेंदबाजी स्पेल रहेगा, इन तमाम गेंदबाजों के लिए एक सुनहरा ऑफर आया हुआ है। जी बताइए। बीएम भारत फाइनेंस साजिद जी के द्वारा कोई भी बॉलर अगर बिरनी का पूरे गेंदबाजी में यानी पूरे इस इनिंग्स में 3 विकेट अपने नाम करता है, पूरे इनिंग्स में कोई भी गेंदबाज एक गेंदबाज कोई भी अपने नाम 3 विकेट करता है, तो साजिद जी भारत फाइनेंस बीएम सर के द्वारा 500 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद जी आपका। आपने ऐसी टीम को सपोर्ट और उनका हौसला बढ़ाने का काम किया, जो टीम कहीं ना कहीं हमको लगता है कि इस मैच में स्ट्रगल कर रहा है, संघर्ष करती हुई नजर आ रही है, लेकिन संघर्षों के पथ पर ही सफलता मिलती है। और इस प्रकार से एक और ऑफर बल्लेबाजों के नाम कर दिया है यहाँ पर मघा क्लब। तो 1000 रुपए का नगद इनाम मघा कला मुखिया अबूजर नमानी की तरफ से आप हासिल करेंगे। और एम्स कोचिंग जमुआ की तरफ से पहले बॉल में अगर विकेट आता है और पहले बॉल में अगर छक्का आता है तो 200 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। और
मैं बल्लेबाजों को एक मरतबा और सूचित कर दूं, हैट्रिक छक्के पे शौर्या होंडा टीका मगा के भी और से आपको 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा और मुखिया जी अबूजर नमानी साहब के द्वारा भी आपको 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। और गेंदबाजों के लिए पूरे मैच में जो गेंदबाज अपने 2 ओवर के स्पेल में 3 विकेट अपने नाम करता है तो 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा और हैट्रिक को विकेट शौर्या होंडा शुक्रिया मुखिया जी अबूजर नौमानी साहब। से उनका और अब जी हाँ शौर्या होंडा टीका मगा जो इस मैच के प्रायोजक हैं, स्पॉन्सर हैं, उनके ओर से भी हैट्रिक छक्कों पे नकद 1000 रुपए का इनाम राशि प्रोत्साहन के रूप में दिया जाएगा। और हमारे साथ स्टेज पे मौजूद हैं मुखिया जी अबूजर नौमानी साहब के द्वारा भी 1000 रुपए का नकद इनाम हैट्रिक छक्के पे दिया जाएगा। बहुत सारे ऑफर यहाँ पे आ गए हैं। अब इस प्रकार से अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहाँ पे बिरनी और वो गेंदबाज जो 2 ओवर के स्पेल में अगर 3 विकेट अपने नाम करते हैं तो साजिद जी पीएम भारत फाइनेंस की ओर से भी 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। और इस तरह से पैर में फेंका था बॉल, आसानी से स्क्वायर लेग के एरिया में मार दिया है, लुढ़कती हुई बॉल जा रही है सीमा रेखा के बाहर। और शौर्या होंडा टीका मगा 4 रन आता हुआ। अब मैं ये जानने का प्रयास करूंगा बादशाह जी से कि जिस प्रकार की बल्लेबाजी आपने पहले इनिंग्स में देखी और उस तरह से अब बल्लेबाजी कर रहे हैं रजरप्पा रामगढ़ की टीम, क्या डिफरेंसेस आपको नजर आ रहे हैं? बदलाव दिख रहा है। ये शॉट देखिए क्या कमाल का शॉट और ये कैच, लेकिन नहीं बाबू, लेकिन फिर भी बच्चा जो एफर्ट लगाया उसको 20 रुपया मिलेगा। बहुत अच्छा एफर्ट था। शॉट देखिए किस तरह से बैकफुट पर जाकर के लेंथ बॉल को कवर के ऊपर से दे मारा है। 6 उसको पुरस्कृत किया जाएगा
गैलेक्सी मोबाइल की तरफ से। इस बार देखिए क्या कमाल का स्विंग मिला वहां पर, आउट स्विंग देखने को मिल रहा है। और हमारे जो एम्पायर हैं एन खान, जो कि अभी लेग एम्पायर की भूमिका में है, और मैन एम्पायर में शाकिबुल हसन, काफी लंबा अनुभव इनका, 573वां मैच में ये खड़े हुए हैं। बॉलर का देखिए क्या कमाल का, थोड़ी बहुत अपील लेकिन अंपायर ने नकारा नहीं, बैटर बॉल में संपर्क नहीं। क्या कमाल का संघर्ष। जबरदस्त ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति, 2 माफी जाती, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन। तो जो रिक्वायर्ड रन रेट है उससे काफी आगे चल रही है रामगढ़ की टीम। अब मैन एम्पायर की भूमिका में एन खान आ चुके हैं, और इनका खड़ा रहने का अंदाज देखिए कितना लचीलापन, नए गेंदबाजी के रूप में आए हैं। प्रकाश डालने के लिए बेताब अपनी टीम के जीत में। क्या प्रकाश डाल पाएंगे इस मिसाइल में एपीजे अब्दुल कलाम ट्रॉफी के ऐतिहासिक लॉर्ड्स के मैदान में चलता हुआ ये धमाकेदार मुकाबला बिर्नी बनाम रामगढ़। अगली बॉल इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर बॉल, शायद ये थोड़ा एज लगा होगा, विकेट कीपर काफी निराश वहां पर मिसफील्ड के लिए। खैर ये तो खेल है और खेल में ये सब चीजें होती रहती है, आपको पहले से बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए। जब भी इस बार आगे पटली बॉल, उसको सम्मान दिया वहां पर, फील्डर मौजूद वहां पे 30 यार्ड सर्कल के घेरे में अंदर आसानी से गेंद को फील्ड किया, और ये शौर्य होंडा डॉट बॉल सामने से प्रकाश, और इस बार रिवर्स स्वीप मारने का प्रयास, लेकिन वहां पे बार बचे, और विकेट कीपिंग से लगातार मिस्टेक हो रहा है। मैं बात कर रहा था कि अगर आप इस मैच में बने रहने के लिए आप एक लो स्कोरिंग को डिफेंड कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपको क्षेत्ररक्षण बहुत टाइट करने की आवश्यकता है। उस बात को, और इस बार जो है फ्लिक किया, वहां पे फील्डर मौजूद, भाग रहे हैं, बहुत ही शानदार कैच हो सकता था, लेकिन थोड़ी देर विलंब हो गए, और ये चौका आता हुआ। जबरदस्त 4 लगातार डॉट गेंद के बाद एक बाउंड्री, और ये विकेट था, कहीं कहीं नाराज है वहां पे प्रकाश। इस बार कमाल का शॉट, वहां पर देखिए क्या गजब का शॉट, युवराज सिंह स्पेशलिस्ट शॉट लगा रहे हैं वहां पे बल्लेबाज सोनू, और ये प्रकाश का काफी किफायती ओवर बांध के रखा बल्लेबाजों को। हालांकि एक बाउंड्रीज में आया मिसफील्ड की वजह से, तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 21 रन। अब यहां से रिक्वायर्ड रन रेट जो है प्रयास से प्रगति होती है, और वही प्रयास में एक छोटा बच्चा ने क्या कमाल का एफर्ट लगाया बाहर कैच करने का, कैच नहीं कर पाए, लेकिन उसको सराहना अभी भी हमारे शाइन फ्लावर के तारक भाई नगद पुरस्कार देकर के सम्मानित करके उनको भेजे हैं, और उनको बोले कि बाबू फिर से प्रयास करो, अगर कैच ले पाते हो तो भी ठीक, नहीं ले पाते हो, लेकिन अगर आपका प्रयास देखने लायक है तो भी आपको इनाम मिलेगा। और मैं फिर से याद दिला दूं, बल्ले लिए जो ऑफर था अभी तक उसमें कोई भागीदारी नहीं हो पाया है शौर्य होंडा की जानिब से आपको, और ये पहला जी मिड विकेट क्षेत्र में पहला छक्का आ गया है। कैच ले लिए हैं क्या?
कैच ले लिए हैं क्या? बिल्कुल ले लिए हैं। क्या बात है जी, 20 रुपया का बात हो गए। आप आइए और 20 रुपया अपना पकड़िए। आप उनके हकदार हैं जो भी हैं। हालांकि ये लगता है कि बच्चों में काफी खुशी झलक रही है इस बात को लेकर के। मैं हमारे सेक्रेटरी अनवारुल खान साहब से जानने का प्रयास करूंगा कि ये शॉट देखिए, क्या बात है, कितना घुमा के मारा। अगर ये अगला बॉल पे छक्का लगता है तो इनको जो फिर से इनाम दिया जाएगा। मघा कला मुखिया अबूजर नवानी की तरफ से जो इनाम था और टीका मघा की तरफ से भी जो इनाम था वो डबल यहाँ पे बेनिफिट इनको मिल रहा है। एक तीर से 2 निशाना जी, एक से 2 निशाना हर जगह हो रहा। और हमारे जो ऑर्गेनाइजर हैं जनाब गोल्डन साहब ऑडियंस के बीच में घुल मिल चुके हैं पूरी तरह से। ये हैट्रिक छक्का आ जाता है वहां पर सोनू के बल्ले से। क्या बात है। अब आपको जो सो पुरस्कार के रूप में 2000 रुपया का भागीदारी अब बन चुके हैं। जितना भी तारीफ किया जाए कम वहां पर रामगढ़ के बल्लेबाज सोनू की। वो कहते हैं कि ना मंजिल मिलेगी यकीनन। और क्या बात है, फोर्ट्रिक छक्का, लंबा लंबा छक्का लगा रहे हैं वहां पर सोनू। और ये 4 गेंदों पे 4 छक्के लग चुके हैं। ऑफर अगर 6 छक्के लगते हैं तो जी हाँ सोनू, क्या बात है। ये बल्लेबाज का ये अंदाज देखिए इनका। अभी तक तो हम लोग एन खान के देख रहे थे, लेकिन अब ये सोनू। जी हाँ, ये 5वां छक्का, 122 मीटर का ये छक्का। जितना भी छक्का मारा गया है सब लंबा लंबा छक्का। और ये एक छक्का और लग जाता है तो 6 और ये बाएं हाथ के बल्लेबाज हमारे पूर्व भारतीय क्रिकेटर कहीं न कहीं युवराज सिंह के यादों को ताजा कर रही है। क्या बात है। मैं बस इतना कहूंगा इसके लिए कि फिक्र करता है क्यों, फिक्र करने से होता है क्या, और कर ले भरोसा आज खुद पर फिर देख होता है क्या। और वही भरोसा साफ साफ झलक रहा है यहाँ पर सोनू के बल्लेबाजी में। उनका बल्ला इतना जोरदार बोल रहा है, क्या ये इतिहास रचा जाएगा इस एपीजे अब्दुल कलाम ट्रॉफी में। हो खैर प्रयास से प्रगति। 5 छक्का लगाए फिर भी कम बड़ी बात नहीं है। वो भी इतना लंबा लंबा, हमको लगता है कि अगर जोड़ दिया जाए तो 6 तो हो ही जाएगा। लेकिन फिर भी ये एपीजे अब्दुल कलाम ट्रॉफी जो कि काजी मघा के ऐतिहासिक लॉर्ड्स के मैदान में 5 छक्का पहली बार लगा हुआ, जो लगातार मारा गया है। आखिरी बॉल था, कहीं न कहीं बल्लेबाज का ये सोच था कि शायद शॉर्ट पिच बॉल आए और वो पूरी तरह से शॉर्ट पिच के लिए तैयार थे, लेकिन बॉल को ओवर पिच फेंक दिया गया, को चकमा दे दिया। अब स्ट्राइक पर सोनू 16 गेंदों में 38 रन बना चुके हैं। मात्र 16 गेंदों का सामना किए हैं। सोनू बिल्कुल खरा सोना है। अब यहां से फिर 6 का शुरुआत होगा। जी हाँ बिल्कुल होगा। इस बार हवा में उठाया लेकिन आवाज से ये कहीं न कहीं हौसला टूटता हुआ। जी हाँ प्रयास किया गया वहां पर। और ये एन खान देखिए कैच होगा नहीं होगा। ये बता रहे हैं कि 3-4 बार जो एफर्ट है, प्रयास है, वो किया गया वहां पे खिलाड़ी के द्वारा। और हमें जहां तक लगता है कि एन खान अगर एम्पायरिंग कर रहा है तो कमेंट्री के कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल आज के मैच के जो प्रायोजक हैं, स्पॉन्सर है हमारे शौर्य होंडा टीका मघा, शौर्य होंडा टीका मघा, शौर्य होंडा टीका मघा।
अगली बॉल और इसको स्ट्रेट की दिशा में बिल्कुल हमारे जानिब खेला गया ये शॉट, लेकिन बॉल हम तक नहीं पहुंच पाएगी और इस प्रकार से शौर्या होंडा सिंगल आता हुआ जी। स्कोर जब पहुंचा 57 रन विद द लॉस ऑफ वन इंपॉर्टेंट विकेट एंड सोनू इज हार्ड हिटिंग बैट्समैन दिस टाइम। क्या बात है, ये कलाई शानदार इस्तेमाल और उसको मोड़ा है लॉन्ग ऑन की जानिब। ऐन खान को देखिए, वाह 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 वाह, ये देखिए वाइब्रेशन, अब तो भी झलक रहा है ऐन खान के ऊपर। ये जी 6 रन शौर्या होंडा। बिल्कुल, एक बार जब भी बाउंड्री हो आप उसका ध्यान दीजिएगा। शौर्या होंडा 6 रन। और ये दिशाहीन गेंदबाजी, दिशा से भटके, और ये ऐन खान देखिए, क्या बात। ये ऐन खान is a copy and latest without version of शाहरुख खान। और ये फिर से बढ़िया शॉट कवर की दिशा में, लेकिन आउट फील्ड के कारण बॉल वहीं पे लुढ़कती हुई दिखी और ये शौर्या होंडा 1 रन आता हुआ। और इस 1 रन के साथ स्कोर जब पहुंचा 65 रन। अब यहां से मात्र 9 रनों की दरकार इस मैच को जीतने के लिए रामगढ़ की टीम को। तो रामगढ़ की टीम बहुत ही अच्छी स्थिति में नजर आ रही है। ये सोनू क्या बात है, नजाकत भरा शॉट, बिल्कुल ताकत नहीं दिया और बहुत ताकत लगा वहां पर फील्डर के द्वारा। और कहते हैं ना कि वो काम जरूर आता है, मेहनत का फल मिलता है और मेहनत का फल मिला। हैट्रिक छक्के पे शौर्या होंडा की तरफ से भी 500 रुपए का इनाम है, वो भी अभी लाइव है। जितना छक्का हैट्रिक लगेगा शौर्या होंडा की तरफ से 500 रुपए का इनाम लगातार देते। जी हाँ, शौर्या होंडा की तरफ से 500 कासिम अंसारी नगद इनाम और शिवम सर के हाथों से दिया जाएगा। ये डायरेक्टर है शौर्या होंडा टीकामगा के। अब यहां से सोनू स्ट्राइक पर हैं और अपने अर्धशतक से 6 रन दूर। और ये थोड़ा बहुत आउट स्विंग जो चकमा में रखा वहां पर बल्लेबाज सोनू को। सोनू के लिए मैं बस यही कहूंगा कि परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है और जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। बिल्कुल, आसमान में गेंद को मारेंगे, बिल्कुल मारेंगे। एक बार फिर ये आर पार रोड पर एक हाथ से कैच ले लिए टोपी वाले भैया, ब्लू टी शर्ट, आप जो है सो आ जाइए इधर। और इस प्रकार से क्या बात है, शौर्या होंडा सिक्सर आता हुआ। शौर्या होंडा नाम को चिन्हित किया जाए और यह 8 सदक पूरा होता वहां पर सोनू का 24 कैरेट खरा सोना है। और एक सूचना आता हुआ और इस प्रकार से छक्का आता हुआ। और ये ऐन खान को देखिए, ऐन खान के साथ इसके पहले जो कैच पकड़े थे मिड विकेट के क्षेत्र में, वो लताकी पंचायत के पंचायत समिति 50 रन हो चुका है। सोनू आप बल्ला को थोड़ा हवा में लताकी पंचायत के पंचायत समिति लताकी पंचायत के पंचायत समिति महोदय, आपने इससे पहले जो कैच पकड़ा था उस पर जो पुरस्कार रखा गया है, आप कमेंट्री बॉक्स के सामने आएंगे और उस पुरस्कार को आप प्राप्त करेंगे। और इस प्रकार से शौर्या होंडा टीकामगा दूसरे इनिंग के समाप्ति के बाद